Hello everyone. So in this video, we are going to discuss what are the different database models that is being used nowadays और किस तरीके से इसमें ट्रेडिशनल डेटाबेस था और क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं. तो if we are going to cover as per the semester or university examination, तो यस आपके 5 to 10 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से. और अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की बात करें तो दे आर बेसिकली आस्किंग यू प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. सो मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, तो आप दोनों तरीके से समझिए. ठीक है ना. सो व्हाट इज डेटाबेस मॉडल? सो डेटाबेस कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड द मॉडल ऑफ डेटा. आपके पास जिस तरीके का डेटा है उसमें क्या फंक्शंस करेंगे, क्या फीचर्स चाहिए, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कैटेगराइज करते हैं. Next is the analysis and the design of data models has been the basis of evaluation of database. जैसा मैंने बताया कि database के evaluation हुए. Nowadays we are using big data, the concept of cloud database. तो कहाँ से आया? क्योंकि उसका uses इतना बढ़ चुका है कि we have shifted from all the traditional database to the new different types of database, है ना. But अगर हम yes जैसा मैंने बोला सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे समझेंगे फ्लैट फाइल क्या है, हायरार्की डेटाबेस क्या है, नेटवर्क डेटा मॉडल क्या है और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है ना. चलिए फ्लैट फाइल की बात कर लेते हैं. सो फ्लैट फाइल इन दिस मॉडल द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल और अ फाइल. फ्लैट फाइल मतलब कोई एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में एक ही टेबल होगा, है ना. तो ये हो गया फ्लैट फाइल सिस्टम. जैसे हमने एक एक्सेल शीट बना दी, तो एक्सेल शीट में आपको पता है एक शीट बना रहे हैं तो उसमें एक ही तरीके का इंफॉर्मेशन है. जैसे बच्चों का रोल नंबर डाला, फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, सब्जेक्ट डाला, मार्क्स डाला, आपकी जितनी मर्जी आए आप उतनी हेडिंग डाल दो और उसमें उतने वैल्यूज को आप इंसर्ट कर दो. सो दिस इज जस्ट लाइक अ वेरी सिंपल डेटाबेस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडल? This model cannot handle very complex data. It can cause redundancy when the data is repeated more than once. तो ये बहुत सिंपल लेवल पे आपने डिजाइन किया डेटाबेस को. अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है, मतलब डेटा अगर इमेज के फॉर्म में है या डेटा ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में है, तो ये शायद सपोर्ट नहीं करेगा, है ना. आप इस तरीके के फाइल में स्टोर नहीं कर सकते हैं. या फिर अगर डेटा लार्ज अमाउंट में, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेल पे हम 100, 200, 1000 बार 1500 ऐसे डेटा स्टोर कर सकते. बट व्हाट अबाउट इफ वी हैव 1 करोड़ इंफॉर्मेशन? जैसे अमेजोन पे लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ यूजर है, किसी के एक यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, तो उनके बारे में कैसे इतना इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे? So at that time, this type of model is not suitable. So this was the first basic model, that is flat file data model, which is having one table or one file. तो ये आप प्रॉपर्टी ऐसा लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और इस तरीके से आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मॉडल की बात कर लेते हैं, हायरार्की डेटा मॉडल. सो व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? इस तरीके से एक हायरार्की बना लीजिए. जैसे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसमें डिपार्टमेंट का नाम होगा, नंबर होगा, उसमें जो भी मैनेजर्स है उनके नाम होगा, मैनेजर्स कब वो काम शुरू कर रहे हैं उनके नाम होंगे. जैसे डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस, उसकी आईडी है CS101. एक एम्प्लॉय है, मैंने बोल दिया रश्मि और CS लगा दिया मैंने आगे, है ना. हो सकता है उस एक कॉलेज में रश्मि नाम के 2 टीचर हों, तो हमने इसलिए यहाँ पे बता दिया कि रश्मि आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है और CS में भी है. तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? फिर मेरा कोई एक ज्वाइनिंग डेट होगा. तो इस तरीके से मैंने एक इंफॉर्मेशन बनाया. ठीक है. अब कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, कई सारे एम्प्लॉय होंगे, तो इनके बीच में आपस में रिलेशन होगा. क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, आप इंटर रिलेशन की बात कर रहे हो, इंटर रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हो. तो ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे ना. एक प्रोजेक्ट होगा जो प्रोडक्ट के बारे में होगा, एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ मशीन्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके फिर अपने डिटेल्स हो जाएंगे. लाइक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है. फिर सिमिलरली अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना. कई सारे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, उन सब डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं. जैसे एक डिपार्टमेंट मैंने ले लिया आर्ट्स. आर्ट्स एक डिपार्टमेंट है, इसमें आपके 50 टीचर्स हैं. दूसरा मैंने ले लिया साइंस, इसमें आपके 200 टीचर्स हैं. तो उनके बीच में इतने सारे रिलेशन हो गया. तो यहाँ पे इसी चीज को एग्जांपल से बताया कि एक डिपार्टमेंट ले लिया मैंने रिसर्च का, तो रिसर्च में इतने सारे पर्सन हैं.
फिर हम बात करें दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे एम्प्लॉय हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा हायरार्की के फॉर्म में इंफॉर्मेशन में स्टोर करें, जिसको अगर आज की भाषा में बोले दिस इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, है ना। जैसे हम पॉलिसी बेचते हैं, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएगा कि पॉलिसी बेचना, कि आपको मैंने अपने अंडर में रखा, फिर आपने दो को बनाया, सो दिस इज पॉलिसी जिस तरीके से हम खरीदते हैं, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो विद इन द हायरार्की मॉडल, डिपार्टमेंट इज परसीव्ड एज द पेरेंट ऑफ सेगमेंट। तो ये एक तरीके से क्या है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना। जैसे एक पेरेंट है, ये कोई पेरेंट है, मैं इस तरीके से भी समझा देती हूँ। ये एक कोई पेरेंट है, इस पेरेंट का एक ये चाइल्ड है, चाइल्ड 1, इसका फिर ये चाइल्ड 2 हो सकता है ना, एक पेरेंट के दो चाइल्ड है। तो दिस इज जस्ट लाइक द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। द टेबल प्रोजेक्ट एम्प्लॉय और द चिल्ड्रन, है ना। तो ये प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय चिल्ड्रन हो गए, और ये हमारा पेरेंट है, जिसको आप रूट भी बोल सकते हो। A path that traces the parent segment beginning from the left defines the tree. So basically hierarchy is known as tree structure. अब जैसे ही मैं ट्री स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, तो अगर आपको ट्री के बारे में नॉलेज नहीं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉर्मल ट्री इस तरीके से होता है ना, ये मेरी जड़ें हैं, इस जड़े से इस तरीके से पेड़ आया, है ना, ये पेड़ मैंने बना दिया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, एक पेड़ बना दिया। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस ट्री स्ट्रक्चर इज, एक सीड है, इस सीड से एक रूट है, इस रूट से कई सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, बट एक्चुअली रूट क्या है, एक, तो मतलब पेरेंट होगा एक, बट उसके कई सारे ब्रांचेस हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से ब्रांचेस हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग योर क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्री को रिजेंबल करता है, तो आप बोलेंगे हायरार्की। up and that is what is written here, this is a tree. This ordered sequencing of segments tracing the hierarchy structure is called hierarchy path। तो ये तो हमारा पाथ है ना, इस तरीके से आप पाथ बना देते हो। जैसे अगर मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मैं रोडवेज ले सकती हूँ, मैं शिप ले सकती हूँ, मैं फ्लाइट ले सकती हूँ, तो देर आर मल्टीपल पाथ्स। तो इस तरीके का अगर आपके पास डेटा है ना, तो इसको आप बोलेंगे हायरार्की डेटा मॉडल। तो एग्जाम में आपको ये लिखना है कि हायरार्की डेटा मॉडल है जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। पॉइंट टू, डेटा इंटर रिलेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड विच इज जस्ट रिजेंबल टू अ ट्री स्ट्रक्चर। और इस तरीके से आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेटिव लेवल की अगर हम बात करें तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एडवांटेजेस लिखे हैं, एज कंपेयर टू फ्लैट फाइल डेटा सिस्टम, डेटा इज हेल्ड इन द कॉमन डेटाबेस, सो डेटा शेयरिंग बिकम्स वेरी इजी एंड सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड एनफोर्स्ड बाय द डेटाबेस, है ना। अब डेटा एक पेरेंट है और इससे सारे चाइल्ड निकले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉमन डेटाबेस है, और ये टेबल 1 है, टेबल 2 है, और ये टेबल 3 है, तो सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। तो डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मैनेज करना एज कम्पेयर टू फ्लैट फाइल इजी हो जाएगा। डेटा इंडिपेंडेंस भी आप बहुत हद तक यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो एज कम्पेयर टू फ्लैट फाइल कॉस्ट कम हो जाएगा, डेटा को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। बट अगेन इफ आई से कि डेटा इज इन अ लार्ज वॉल्यूम, तो एज कम्पेयर टू फ्लैट फाइल यहाँ पे आप इजिली डेटा को उस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a bank customer account system fits the hierarchy model well because each customer account is subject to the number of transaction। तो आपको अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बताएंगे, आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा ये मॉडल कहाँ यूज होता है, तो आप बताएंगे आप एक बैंक में कस्टमर हो, मेरी कस्टमर आईडी 1234 है, ठीक है। ये मैं हूं, मैं एक एक्स पर्सन हूं, मेरा एक कस्टमर आईडी है। अब मैंने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं जब से अपना अकाउंट खोला, वो सब मुझे दिखेगा, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। तो मतलब एक ही पर्सन है, उसकी मल्टीपल डिटेल है, तो ये आपका हो गया हायरार्की डेटा मॉडल, है ना। तो आप समझो, जो बैंक में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ मॉडल। तो आप इस तरीके से लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हम अपने डे टू डे ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा मॉडल है आपका नेटवर्क। नाउ व्हेन आई से नेटवर्क डेटा मॉडल, पहले मैं इसका डायग्राम इस तरीके से आपको समझा दे रही हूँ। सो व्हेन आई से नेटवर्क मॉडल, इट हैज वन टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे एक कोई इनवॉइस है, इनवॉइस अगर कोई एक XYZ पर्सन है, तो वो कस्टमर भी है ना, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं किसी कंपनी में अगर काम कर रही हूँ, मैं उस कंपनी के सेल्स गर्ल हूँ, और मैं फिर जो भी मुझे सैलरी मिल रही है वो मैं बैंक में जाकर अपना एक कस्टमर आईडी ओपन की हूँ, तो उस कंपनी के लिए मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
पर मैं ही हूं, मैं उस बैंक की क्या हो जाऊंगी, कस्टमर हो जाऊंगी। तो मेरा एक इनवॉइस सेम हो सकता है, मुझे पेमेंट मिलेगा, फिर मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद रही हूँ उसका भी मेरा इनवॉइस जनरेट होगा। तो इस तरीके से कहीं से बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो हायरार्की मॉडल में इस तरीके से एक ट्री है और इस तरीके से आपका 1:मेनी का रिलेशन बनता है, 1:मेनी, है ना, एक रूट कई सारे चाइल्ड। बट यहाँ पे ये मेनी है ना, ये सिंगल पर्सन सबसे कनेक्टेड है, ये सिंगल पर्सन भी सबसे कनेक्टेड है, ये सिंगल पर्सन भी सबसे कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज नेटवर्क। जैसे आप फेसबुक पे जा रहे हो, अपने आईडी को आपने पब्लिक बना रखा है, तो एनीवन कैन ज्वाइन यू बिकॉज इट इज अ पब्लिक, है ना। So this is your network model. These are the examples written. And when I say the property of network model, so this model is similar to the hierarchy data model. It is actually a subset of network model. So the set, ये hierarchy model से ही बना है ना, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, इट इज अ सबसेट ऑफ, हाँ नेटवर्क मॉडल मोर सिमिलर टू हierarchy, इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ नेटवर्क। ये एक बार मैं चेक कर दी, इट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ नेटवर्क मॉडल, बिकॉज इफ आई से सबसेट ऑफ नेटवर्क मॉडल, तो ये बेसिकली हर इसमें आ जाएगा, हायरार्की जो मॉडल है वो एक सबसेट होगा नेटवर्क मॉडल का, है ना। द सेट थ्योरी ऑफ द नेटवर्क मॉडल डज नॉट यूज अ सिंगल पैरेंटल स्ट्रक्चर, इट अलाउज अ चाइल्ड टू हैव मोर देन वन पेरेंट। जैसे मैं एक चाइल्ड हूँ, मेरे दो पेरेंट है ना, ऐसा होता नहीं रियल लाइफ में, बट समझाने के लिए हम बोले कि मेरे दो पेरेंट है, पेरेंट एक्स, पेरेंट वाई। It allows a child to have more than one parent. Thus, the records are physically linked through linked list. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर का भी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं जब आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा ट्री, है ना, एक रूट कई सारे ब्रांचेस। सिमिलरली एक होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब एक नोड इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड, इससे ये कनेक्टेड है, एक एक से एक एक कनेक्टेड है ना। तो जो नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे, सब आपस में कनेक्टेड है। The portion of database as seen by the application program that actually produce the desired information from the data contained database is called subschema. अब एक टेबल को हम बोल देते हैं स्कीमा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप बोलते हो कि चलो आज के दिन 1 बजे कितने ट्रांजेक्शन हुए ये बताओ, तो इसको हम बोल देते हैं स्कीमा। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो नेटवर्क डेटा मॉडल में आप बेसिकली ये समझेंगे कि ये एक सबसेट है आपके हायरार्की डेटा मॉडल का। जो हायरार्की स्ट्रक्चर है याद कर रखना, दिस इज जस्ट लाइक अ सिंगल पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, सिंगल, बट इट इज मेनी इज टू मेनी, है ना। और इस तरीके से डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करेंगे। फीचर्स की बात कर ले, एज कंपेयर टू योर फ्लैट फाइल एंड हायरार्की, relationship are easier to implement in the network database model than hierarchy. It enforces data integrity. It achieves sufficient data independence. तो ये सारे कुछ एडवांटेज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू हायरार्की मॉडल, बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। जैसे आपने फेसबुक पब्लिक कर दिया, अब कौन सा यूजर कहाँ से आके आपको क्या मैसेजेस डाल रहा है, कितने कमेंट डाला, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। एंड दैट इज व्हाई वी से कि when you are uploading all the things which are related to your day to day life, it should be very secure, कि आपको नहीं पता कि आपके पिक्चर्स, आपके ऑडियो वीडियो कौन किस तरीके से यूज करेगा, है ना। तो थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ नेविगेशनल डिटेक्ट्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपका जीपीएस है ना, आप एक जगह बैठ रहे हो, जीपीएस ऑन कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक्स में बता रहा है कि किस रूट में ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ से हमें क्या फॉलो करना है। तो बेसिकली आपसे अगर एग्जांपल पूछे कि नेटवर्क मॉडल कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, यू कैन से जीपीएस सिस्टम पे यूज होता है। द प्रोग्रामर हैज टू फैमिलियर विद द इंटरनल स्ट्रक्चर टू एक्सेस द डेटा, है ना। और बिकॉज इसमें कई सारे ब्रांचेस है, तो पता होना चाहिए कि हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ट्रैफिक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रूट, इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू यूज दिस रूट। So it is very difficult to maintain. And when I say if a programmer is there who is going to implement it, तो obviously यहाँ पे कई इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू नेटवर्क मॉडल। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड 3 ट्रेडिशनल मॉडल, दैट इज फर्स्ट वन वाज फ्लैट फाइल, दूसरा बात कर ले हायरार्की, हायरार्कियल, है ना, हायरार्किकल, एंड द थर्ड वन इज नेटवर्क।
तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको इस पे थ्योरी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसके 3-4 फीचर्स लिखिए और उसका डायग्राम बना के उसमें कंपेयर कर दीजिए, सो यू कैन गेट कंप्लीट आंसर। बट बिकॉज वी आर लर्निंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिलेशनल डेटा मॉडल, which is very 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 important data model to understand complete database management system। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसमें मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। रिलेशनल डेटा मॉडल का ये मीनिंग है कि इस तरीके से डेटा आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है हमारे सिस्टम में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। तो ध्यान में रखिए, जैसे एक एक्सेल फाइल है ना, कि आपने इस तरीके से हेडिंग बना दी और इसमें इस तरीके से एक एक करके रिकॉर्ड्स स्टोर हो रहे हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है और यहीं से पढ़ना है कि इसमें डेटा कैसे इंसर्ट हुआ, यहाँ से डेटा कैसे डिलीट हो रहा है, डेटा कैसे अपडेट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, वेयर आई एम गोइंग टू कवर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल डेटा मॉडल, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और what do we mean by attributes, cardinality, degree, so and so क्या होती है। एंड इस तरीके से एक्चुअली आपके सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इस तरीके से स्टोर होता है ना। So these are the things that we are going to cover in the next video. So stay tuned for the next video. If you are having any doubt from the previous videos, so while watching this video, it is recommended कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखिए। और जब आप पढ़ते हैं, है ना, और आपको लगता है कि ठीक है मैम ने ये टॉपिक मतलब नहीं बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, बट बुक्स अपडेट होते हैं। तो आप टॉपिक्स को पढ़े और कोई टॉपिक्स अगर मेरे से छूटता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं उस टॉपिक को भी कवर करूं। और मेरा ये मानना है कि ये ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जो हर एज ग्रुप का बच्चा, अगर वो सीएस फील्ड में जाना चाहता है, सीएस आईटी में, तो मैं उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आप समझ सके what is the basic fundamental concepts of database management system, and how you are going to crack your interviews, and how you can crack your competitive examinations as well by referring these all videos. So if you like the videos, please share with your friends so that they can also watch these videos. Thank you so much. Let's connect again in the next video.